बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 13.2 है, क्लास 8th है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से। यहाँ पर बच्चों हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसमें रहमान व्हील बना रहे हैं यूजिंग स्पोक्स, तीलियों से, स्पोक्स मतलब तीलियाँ, और ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट, यानी वो जो व्हील बनेगा इक्वल स्पोक्स ही बनेगा, वो तो नेचुरल सी बात है। और वो इस तरह से बनाना चाहते हैं कि जो एंगल होते हैं एनी पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स जो होगा, यानी जो लगातार दो स्पोक्स होंगे उनके बीच का एंगल इक्वल हो, और जनरली इक्वल होते भी हैं, और बिना इक्वल के भी बन सकता है, बट वो चाहते हैं कि जो एंगल्स हो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में, कंसेक्टिव मतलब आप ऐसे समझो, ये मान लो ये व्हील है, ये जो स्पोक है और ये जो है, तो ये जो एंगल है ना, ये सारे एंगल इक्वल हो, इक्वल एंगल चाहते हैं वो। अगर वो जैसे इसमें और बढ़ा दें, अगर ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये स्पोक्स चाहे जितने बढ़ते जाएं, पर ये वो एंगल इक्वल चाहते हैं, ये सभी एंगल इक्वल चाहते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि हेल्प करनी है उनको ये टेबल कंप्लीट करने में। देखो बच्चों एक बात तो तय है कि कंप्लीट एंगल 360 होगा, और यहाँ भी नंबर ऑफ स्पोक्स दिया हुआ है 4, एंगल बिटवीन अ कंसेक्टिव स्पोक्स बन रहा है 90। अगर जब 4 है जैसे ये वाला, तो ये 90 90 90 90 360 हो गया। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ 6 हैं तो एंगल बिटवीन दैम हो जाता है 60। तो भाई इसका भी तो प्रोडक्ट 360 आ रहा है, इसका भी 360 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 360 आना चाहिए, यहाँ भी 360 आना चाहिए प्रोडक्ट करके। यहाँ अगर हम मान लें एक्स वाई और जेड एंगल होंगे, ठीक है, तो पता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, हम डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ भाई 360 को 8 से डिवाइड करोगे 45 आएगा, 10 को 360 को 10 से डिवाइड करोगे 36, 360 को 12 से डिवाइड करोगे 30। तो ये टेबल अगर वो 8 स्पोक्स लगाएंगे तो उनके बीच में एंगल 45 के होंगे, अगर वो 10 लगाएंगे तो उनके बीच में एंगल 36 के होंगे, और कंसेक्टिव दो जो पेयर होगा, दो स्पोक्स होंगे, और अगर उसमें 12 स्पोक्स अगर वो लगाते हैं तो जो कंसेक्टिव स्पोक्स के बीच में एंगल होगा वो 30 का होगा। और यहाँ पर बच्चों जितने स्पोक्स बढ़ाते जाओगे एंगल उतना कम होता जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू फिक्स है, क्या, वो 360 डिग्री का एंगल, क्योंकि व्हील बन रहा है ना, तो 360 से ज़्यादा एंगल हो नहीं सकता व्हील में। तो इसलिए यहाँ पर ये जो रिलेशन आ रहा है वो इनवर्स से प्रोपोर्शन का आ रहा है। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स, यानी जो तीलियों की संख्या है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसका आंसर होगा यस। क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स, यानी इनवर्स में होता क्या है बच्चों, एक वैल्यू इंक्रीज करती है तो उसके रिगार्डिंग दूसरी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल जो उनके बीच में बन रहा है कंसेक्टिव स्पोक्स के बीच में वो डिक्रीज हो रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, इट्स ओके। कैलकुलेट द नंबर बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स, यानी अगर 15 स्पोक्स होंगे तो क्या एंगल होगा। अब हम 360 को 15 से डिवाइड करेंगे, 360 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 15 4 जा 24 डिग्री का एंगल होगा उनके बीच में। और आगे पूछ रहा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, कितने स्पोक्स की जरूरत होगी अगर उनके बीच में एंगल हमें बनाना है 40 का। तो अब हमें सपोज करो कि हमारे पास में ये नहीं दिया हुआ नंबर ऑफ स्पोक्स, यानी एक्स वाई जेड, अब ये डब्ल्यू मान लो, तो एंगल बीच में चाहिए 40 का। तो बात वही है, अब हम ऐसा करेंगे 360 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा इसका, तो 9 स्पोक्स जब होंगे तो उनके बीच में एंगल 40 का होगा। ठीक है, तो आप ये जो खास बात है ना बच्चों वो ये कि इनका जो प्रोडक्ट होता है, अगर मैं आपने पहले एक्सरसाइज की हुई है तो आपको पता है 13.1 में क्या था, x1 अपॉन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2, और इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता था, यानी x1 y2 और x2 और y1 इनका प्रोडक्ट इक्वल होता था। ठीक है ना, ये डायरेक्ट में होता है, बट इनवर्स में ये नहीं होता है बच्चों, ये x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2, तो यहाँ इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो इसके इक्वल होता है, यानी x1 y1
इक्वल टू होता है x2y2। तो ये इनवर्स में ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम ये सारे एंगल निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में ये तो पूरा क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड है एक तरह से। अब मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे ये x फाइंड करना था, तो ये x1 है, ये y1 है। तो x1 y1 जो है बच्चों, पहले तो हम लिखेंगे देयर इज डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद फिर स्टेटमेंट स्टार्ट होगी तो उसमें हम रेशियो दिखाएंगे। तो 4 × 90 जो होगा, यानी x1 y1 का जो, ये x1 है ये y1 है, तो x1 y1 का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल होगा ये x2 y2 के प्रोडक्ट के, यानी x इंटू 8 इंटू एक्स, तो ये 360 और डिवाइडेड करते हैं 8 से, तो 8 4 जा 32 और बचता है 4, 8 5 जा 40, तो x की वैल्यू 40 आई। तो इस तरह से आप सभी वैल्यूज़ को भी इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आप इम्पोर्टेंटली याद रखना बच्चों कि जो डायरेक्ट रिलेशन होता है उसमें ये वाला x1/y1 यानी ये जो दो रेशियो हैं ये इक्वल होते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई उनका इक्वल आता है। यहाँ पर इनवर्स रिलेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आता, रेशियो वही रहते हैं, उसी तरह से रखना है, बट x1 y1 इक्वल होता है x2 y2 के। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इनवर्स में याद रखना है, और ये डायरेक्ट का है। तो डायरेक्ट का रिलेशन और ये इनवर्स का रिलेशन आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलिए, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटली अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस भी नहीं है और फिर ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि वीडियो में समझाने के लिए होता है। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा करें, सब कुछ प्रेजेंट किया करें बच्चों। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में।